सभी लोग सेलेक्ट हो गए हैं और फॉर्चुनेटली आज रिजल्ट आया है और मैं भी सिलेक्ट हो गया हूँ। सभी के लिए साथ रहे साहस तभी परचम लहराएगा, यदि हारी हिम्मत तूने तो हार ही जाएगा। देखिए सी सेट का समस्या रहती है, बिल्कुल रहती है, लेकिन सी सेट में ये नहीं है कि आप उसको 1 महीने में कर सकते हो। तो मेरा सी सेट के लिए सभी को ये संदेश है कि उसको निरंतर 1-2 घंटा दें, क्योंकि वो आपको पूरी साल की मेहनत को स्पॉइल कर सकता है सिर्फ 1-2 घंटा। तो मैं चाहता हूँ कि सी सेट आप डेली पढ़ें और ये नहीं है कि आपको लास्ट के मंथ में आप सी सेट करके निकल जाओगे। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको पूरा साल जैसे जीएस पढ़ते हैं वैसे ही सी सेट भी पढ़ना चाहिए। शायद वही मोटिवेशन था कि बनाए रखने का, जब मेरे दोस्त निकाल सकते हैं तो मैं भी निकाल सकता हूँ। भाई क्यू वगैरह लगाना जरूरी होता है? जी बिल्कुल जरूरी है, मेंस में और प्रीलिम्स में हर जगह। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे खुशियों का माहौल है, ढोल वगैरह बज रहे हैं, दोस्तों के हाथ में माला है और अभी यहाँ से वो स्टूडेंट आने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। दिनेश भाई, आपके दोस्त का चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर में सभी एक आस की किरण देख रहे हो और अभी भाई आने वाले हैं, 10-2 मिनट के बाद सभी से बातें करेंगे। उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके तो रूममेट हैं, आपके रूममेट का एक एक करके सिलेक्शन होता जा रहा है, आपका भी नंबर आने वाला है। देखो कब आता है, लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। धीरे धीरे यहाँ पे वो आ चुके हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे मालाएं वगैरह सारी बनाई जा रही हैं और ये सिलेक्शन की खुशी है। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है, ढोल वगैरह बज रहे हैं, मालाएं बनाई जा रही है, ढोल वगैरह बज रहे हैं और मतलब काफी खुशियों का पल है। आप देखेंगे उनको एकदम गोदी में यहाँ पे उठा लिया जा रहा है, गोदी में उठाने की कोशिश की जा रही है और आप देखेंगे गर्दन जो है वो मालाओं से भर चुकी है और ऊपर गोदी में उठा लिया गया है और काफी यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है। इनका नाम है दीपक गोदारा, रैंक है 92 और इनका ऑप्शनल संस्कृत विषय था। आप देखेंगे खूब यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है मुखर्जी नगर में इंजीनियर चाय के पास में और काफी मजा आ रहा है। यहाँ पे डांस वगैरह भी शुरू हो चुका है। ये सभी उनके वो साथी हैं जो तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं साथ रहते थे या दोस्त थे और यहाँ काफी क्या नाम है? और बताइए आज कैसा लग रहा है आपके दोस्त का सिलेक्शन? बहुत अच्छा लगा है, दीपक ने बहुत मेहनत की है और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मित्र प्रकाश ओला जी का रहा जा रहा है और दीपक ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे आप देखेंगे मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं। दीपक जी आपको बहुत सर कैसा लग रहा है? प्रेशर है दिल्ली विश्वविद्यालय में और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पूरा भवानी जी प्रोफेसर साहब कैसा लग रहा है आपके दोस्त? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ आज, बड़ी खुशी का आनंद। 92 रैंक के हमारे दीपक भाई की आई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी मीडियम में कुछ जान आएगी इससे, भाई का संस्कृत ऑप्शनल है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका भी आगे सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार आपके ग्रुप में से किसी ना किसी का सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल, हमें हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हर साल हमारे ग्रुप से एक दो भाई का सिलेक्शन होता है, तो हमारे लिए खुशी का माहौल है। हमारे साथी सारे डांस कर रहे हैं, खुशी भाई के झूम रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हम सबको। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। सारे दोस्त हैं, अभी आपके सर भी हैं जी, वानी भी जी हैं और ओला जी भी हैं। जब भी रिजल्ट आता है ये हमेशा रहते ही रहते हैं सारे बन सबसे जाते हैं पहले। हाँ, फ्लैट में ताकत और आपके जिस रूम में आप रहते हैं उसमें क्या ऐसी ताकत है कि वहाँ से सिलेक्शन हर बार होता है? नहीं, लगभग सारे मित्र जैसे भरत जयप्रकाश मीणा है या दिनेश जी है या दीपक गोदारा भाई है, ओला जी पहले ही सिलेक्टेड है, कई बार आरएस में हुआ है, सिर्फ एक मैं रहा हूँ। देखो मेरा क्या होता है, सबका हो गया वहाँ रहने वाले। भी ओला जी ये तो ओला जी का जादू है ये, है ना? और दीपक भाई में बहुत काबिलियत थी सच में, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, 4 अटेम्प्ट तक टिके रहे, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, मेंटरशिप भी जो इनकी विजन में पढ़ाया भी, लेकिन लगे रहे, फाइनली सिलेक्ट हो। ठीक है दीपक जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पता चला है कि जो मतलब आपके साथ में एक आपकी दोस्त रहती थी उनका भी काफ़ी योगदान रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्या 12th फेल मूवी एक और बनने वाली है? देखिए सर ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि इतना संघर्ष रहा है, लेकिन ये है कि हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती है। तो उसमें क्या है कि हमारे यार दोस्त अपन में गाइडेंस बना के एक दूसरे की मदद करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उसी से फिर हम एक दूसरे का मोटिवेशन लेते हैं और उसी से फिर जो हमें सफलता मिलती है कहीं ना कहीं उसी में उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं और उस रूम का क्या रोल है जिससे हर बार सिलेक्शन आता रहता है? देखिए मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ और जहाँ हम रहते थे वहाँ से लगभग सभी लोग सेलेक्ट हो गए हैं और फॉर्चुनेटली आज रिजल्ट आया है और मैं भी सिलेक्ट हो गया हूँ।
हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश जी, भगवान से दुआ करेंगे कि अब इनका भी जल्दी लिस्ट में नंबर आए। आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कौन सी जगह से? देखिए, मेरे पिताजी एक विकलांग व्यक्ति हैं और मेरे पिताजी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो भी खेलते हैं, तो वो उनका प्रोफेशन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था सर। आप मुखर्जी नगर या नेहरू विहार में ही रहते थे? जी, मैं मुखर्जी नगर में रहता था। यहाँ पे लगभग कितने समय तक आप रहे और मैं आपने यहाँ पर लगभग 3-3.5 साल के आसपास तो रहा। ये कैसे आपने धैर्य रखा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी का नहीं होता है तो मतलब काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और लगातार आपके फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा है हर साल किसी ना किसी का होता ही रहता है, किसी का 9 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई है, किसी का फर्स्ट में, किसी में सेकंड में, तो कैसे ये धैर्य रख पाते हैं? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो जब दोस्त का होता है तो हमारा नहीं होता, तो हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए ईर्ष्या हो सकती है जरूर, लेकिन ऐसे ब्रॉडर टर्म में देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मुझे लगता है कि शायद वही मोटिवेशन था कि बनाए रखने का, जब मेरे दोस्त निकाल सकते हैं तो मैं भी निकाल सकता हूँ। PYQ वगैरह लगाना जरूरी होता जी है? बिल्कुल जरूरी है, मेंस में और प्रीलिम्स में हर जगह। अच्छा, योला जी का नाम मतलब इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट होता है? वो RAS में पहले से ही सिलेक्ट है इसलिए जी, आप वो लोगों को- RAS में सेलेक्टेड है पहले से ही, और यूपीएससी का इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू दिया है और हम सबके गुरुजी रहे हैं, वो इसीलिए थोड़े फेमस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मुखर्जी नगर नेहरू विहार में, तो किसी भी बच्चे को अगर गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है तो उनसे आप जाके ले सकते आज हैं। आपको नए नए लाखों स्टूडेंट देखेंगे जो गांव के दूर दराज में गांव में, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें तैयारी के दौरान? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि शॉर्टकट ना लें और मेहनत करें अच्छे से। आपका ऑप्शनल संस्कृत था, जी, जी। इसके मतलब स्टडी मटेरियल ज़्यादा नहीं मिल पाता है मार्केट में, ऐसा पता चलता है, लेकिन फिर भी आपने क्वालिफाई किया, क्या क्या दिक्कत आती थी इस विषय से? दिक्कत एज सच के यही था कि डेप्थ जो है ना संस्कृत की, जो आपको बाकी जगह मटेरियल मिल जाता है, तो संस्कृत में वो मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो खुद से जनरेट करने की मुझे कोशिश रही थी, तो बस ये थोड़ी सी समस्या थी। हाउएवर, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी इसमें, जो जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था या कुछ और था, तो उन्होंने बताया कि व्याख्या में विशेष कैसे डालना होता है, या फिर भाषा जो तुलनात्मक भाषा अध्ययन है उसमें कैसे आपको किसी स्कॉलर का नाम लेके आपको रेफरेंस देना होता है, तो वो उनसे मैंने सीखा था। प्रीलिम्स में सी-शर्ट वगैरह काफ़ी टफ आ रहा है, लोग या ऐसा कहते हैं, आपने किस तरीके से किया था, और क्या आपकी फ्रेंड है जो पीछे खड़ी है? देखिए, सी सेट का समस्या रहती है, बिल्कुल रहती है, लेकिन सी सेट में ये नहीं है कि आप उसको 1 महीने में कर सकते हो। तो मेरा सी सेट के लिए सभी को ये संदेश है कि उसको निरंतर 1-2 घंटा दें, क्योंकि वो आपको पूरी साल की मेहनत को स्पॉइल कर सकता है सिर्फ 1-2 घंटा। तो मैं चाहता हूँ कि सी सेट आप डेली पढ़ें, और ये नहीं है कि आपको लास्ट के मंथ में आप सी सेट करके निकल जाओगे। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको पूरा साल जैसे जीएस पढ़ते हैं वैसे ही सी सेट भी पढ़ना चाहिए। क्या अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो निकल सकते हैं? जी बिल्कुल निकल सकते हैं, आपके साथ हम में निकले हैं तो और भी निकल सकते हैं। आपके साथ में कई दोस्त खड़े हैं, सिलेक्टेड है, यहाँ पे एक सर और खड़े हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, दिनेश भाई भी हैं, और आपका बहुत अच्छा सर्कल है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्री हमारे बीच में है ना, बॉलीवुड के सिंगर हैं, बड़े उभरते हुए सिंगर हैं, श्रीयन ने यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए गाना गाया है परचम, जो मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जो बड़ा फेमस हुआ है। क्यों ना आज यहाँ पे भी हो जाए? आज भाई के लिए बड़ा योगदान है। यहाँ पे भी 2-4 लाइन सुना दीजिए। चलो मिल रहे, वो मिल रहे। आप सुनाइए 2-4। मैं भाई का सिलेक्शन हुआ है, मेरे भाई का, और आप सभी के लिए मैं ये 2 लाइनें गाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ सुनो, 1 मिनट आओ ना। आप सुनाइए, वो आ जाएगा। आ जाएंगे साथ। आप सुन लीजिए, वो आ जाएंगे। तब तक आप कोई शायरी सुना दीजिए, बड़ा मंचों पे सुनाते हैं आप, बड़ा मंचों पे सुनाते हैं। दरअसल कि उठो जवानी, छीनो सवेरा सूरज की लालिमा से, अरे कब तक हार मान बैठोगे तम की कालिमा से, अरे दुनिया में परचम लहराता आत्मबल के योग से, अरे भुजबल होता प्रास्ताया है मनोबल के प्रयोग से, और मन विकल हो जाए तो सर्वनाश हो जाता, मन सुदृढ़ हो जाए तो कायम इतिहास हो जाता। मैं अपने भाई के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगा, और आप सभी के लिए। साथ रहे साहस तब ही परचम लहराएगा, यद हारी हिम्मत तूने तो हार ही जाएगा, कदम बढ़ाना मन में अपने रखना तू उम्मीद, मन के हारे हार है यारा मन के जीते जी, मन के हारे हार है प्यारे मन के जीते जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको। यहाँ पे उनके सभी मित्र थे। आप सर 1-2 और सुना दीजिए। वो सुना कि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उनके जीवन को धिक्कार, इसलिए जीतते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सर। आप देखेंगे यहाँ काफी क्राउड इकट्ठा था, और हम लगभग बहुत देर से वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे हाँ, यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। अभी स्टूडेंट की छात्र हैं, छात्राएं हैं जो यहीं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और खुशियों का माहौल है। उनके जो दोस्त हैं अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाकी हमने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, हम भी थक चुके हैं। मिलते हैं आपसे किसी को और वीडियो में।